कहा जाता है कि जो आपको लीड करे उसे लीडर कहते हैं। हिंदी माने नेता। नेता जो आपके सुख दुख का साथी हो, आपका विश्वास हो और जनता का अभिमान हो, जिसका धर्म मानव सेवा, प्रजा सेवा हो। नेता जो जाति और धर्म के बंधन से परे हो। नेता जो लोगों के विश्वास पे हमेशा खरा उतरे। नेता जो हमेशा विभिन्न पैमानों पे तौला जा सके। नेता जो हमेशा लोगों के बीच में रहने वाला हो, जन समुदाय की समस्याओं को अपनी समस्या समझता हो। नेता जो लोगों के हर ज़रूरत की चीज़ों का ख्याल रखता हो, ज़रूरत की चीज़ माने कि जो उसके स्वास्थ्य, शिक्षा की देखभाल रखता हो। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपके सामने नेता की परिभाषाएं क्यों गढ़ने लगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इन्हीं पैमानों से किसी नेता को परखने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम आनंद कौशल है और आज मैं इन्हीं सब बातों को किस संदर्भ में रख रहा हूँ ये भी बताऊंगा। और आज ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि एक नेता को विभिन्न पैमानों पे परखने का समय आ गया है। हम मार्केट में जब एक मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो हम भी देखते हैं कि उस मोबाइल की क्या खूबियाँ हैं, जिसे आप कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं या एडवांटेज कह सकते हैं। और हम मार्केट में सबसे पहले देखते हैं कि इसकी कौन सी खूबियाँ हमारे अकॉर्डिंग है या हमारे सूटेबल है। इन्हीं सब चीज़ों का ख्याल रख के हम मोबाइल ख़रीद के लाते हैं। लेकिन मैं यहाँ तो बात मोबाइल की करूँगा नहीं, मैं बात यहाँ एक नेता की कर रहा हूँ। नेता को हम खरीदते नहीं, लेकिन नेता को चुनते हैं। वहाँ भी विभिन्न पैमानों की ज़रूरत होती है कि एक नेता किन किन मुद्दों पे, किन किन जन समस्याओं पे वो खरा उतर रहा हो, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत हमेशा रहती है। हमें ज़रूरत है नीति और निर्माण में, हमें उस नेता की ज़रूरत है अपने भविष्य के निर्माण के लिए। मैं बात आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की करूंगा। इसका एक संदर्भ है। बिहार में अभी कुछ दिन पहले एक नरसंहार हुआ। मधुबनी के बेनापट्टी थाने के मोहम्मदपुर गांव में एक परिवार से 5 लोगों की मौत हो गई। ये बहुत हृदय विदारक घटना है। ये जनमानस में एक रोष भी पैदा करता है और बहुत सारे लोगों ने, पक्ष हो विपक्ष हो, सब ने अपनी अपनी राजनीति खेली। किसी ने इसे जातीय रंग और जातीय समीकरण का नाम दिया, किसी ने धर्म की बात की, कोई नरसंहार की बात कर रहा हो। लेकिन इन सब क्रियाकलापों के इतर बिहार की राजधानी पटना में बैठा एक शख्स एक अनिमार्ग से श्री नीतीश कुमार सिर्फ इसे टुक टुक देख रहे हैं, जिसे आप टुकुर टुकुर भी कह सकते हैं। वहाँ से बैठ के धृतराष्ट्र की तरह ये इन सब चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं। एक राजनेता का क्या कर्तव्य होता है, एक मुख्यमंत्री की यहाँ क्या जिम्मेदारी होती है, मेरे ख्याल से, बहुत सारे युवाओं के ख्याल से आज वो खरे नहीं उतरते हैं। मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं इन सब चीज़ों के आने के पहले केस स्टडी का आपके सामने जिक्र करूँगा। आपने सुना होगा 26/11 मुंबई में ताज होटल पे आतंकी हमला हुआ था। उस हमले में ताज होटल के कुछ एम्प्लॉई जख्मी हुए, घायल हुए, कुछ मरे। लेकिन जब ये मैनेजमेंट की क्लासों में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है कि रतन टाटा ने उनके परिवारों पे, उनके आश्रितों को इतनी मदद की कि दोबारा कोई टाटा का एम्प्लॉई वो सोच ना सके कि हमें इसमें काम करने के बाद, हमारे जाने के बाद अगर कुछ वैसी आकस्मिक घटना होती है तो हमें देखने वाला कोई नहीं। ये एक बेहतरीन उदाहरण था समाज के लिए। शायद इससे शिक्षा नीतीश कुमार को लेनी चाहिए थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इससे बिहार की राजनीति में क्यों ज़बरदस्ती धकेल रहा हूँ, क्योंकि कहाँ रतन टाटा एक बिजनेस टाइकून है और कहाँ मैं एक राजनेता की बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि नीतीश अपने आप को जयप्रकाश आंदोलन की उपज कहते हैं, लोहिया के अपने आप को चेला कहते हैं। इसलिए मैं आज इसकी बात कर रहा हूँ। आज ज़रूरत भी है
क्या आज पक्ष विपक्ष जितने भी जातीय समीकरण की बात की, जातीय नरसंहार की बात की, क्या आज ये दायित्व नहीं बनता था कि उस परिवार के आश्रितों को, उन विधवा औरतों को, उन बच्चों को हम इतनी तालीम दें, ऐसी शिक्षा दें, उस परिवार को ऐसा मुआवजा दें, ऐसी नौकरी दें जिसकी उसे ज़रूरत है, जो ताउम्र वो ये सोचे कि हमारे साथ कोई नहीं है तो एक सरकार है जो खड़ा है हमारे पीछे। आपने देखा होगा कि उस परिवार के साथ बहुत लोगों ने आया, फ़ोटो खिंचवाया राजनीति की विभिन्न तरीक़ों से, लेकिन मैं उन सब चीज़ों से इतर बात करूँगा। ये जिम्मेदारी मैं किसी विपक्ष या किसी तथाकथित जिसने जो इसे विभिन्न रूपों पे इस घटना को तोलने का काम कर रहे हैं, मैं उनकी जिम्मेदारियों की यहाँ बात नहीं करूँगा। जिम्मेदारी आज समाज की होती है, जिम्मेदारी एक राजनेता की होती है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बिहार के मुख्यमंत्री की थी। क्या नीतीश कुमार की इतनी जिम्मेदारी नहीं होती है कि उस परिवार को एक ऐसी सुविधा दिया जाए, एक कम से कम एक मकान दिया जाए, एक उनके बच्चों को एक ऐसी तालीम शिक्षा दी जाए कि जिसके बदौलत वो भविष्य निर्माण कर सके? क्या नीतीश कुमार को आज नहीं चाहिए कि एक राजनेता बन के नहीं, एक तथाकथित बुद्धिजीवी बन के, एक सामान्य जन बन के उसकी आवाज़ बनने का प्रयास करे? इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे। फ़ायदा ये कि उस बच्चे की स्मृति में ये कभी रंजिश का रूप नहीं ले पाएगा। वो सोचेगा कि ये एक घटना हुई और इसके बाद सरकार हमारे साथ थी, हमारे साथ अगर आज कोई नहीं है तो बिहार की सरकार हमारे साथ है, जिन्होंने हमारा ख्याल रखा। और ये एक रंजिश की भावना भी, क्योंकि हमें किसी ना मेरे विचार से कि जब कोई घटना होती है तो उसके बाद जो बच्चों के सोच पे असर पड़ता है वो बहुत ही भयानक असर पड़ता है। मैं इसके जस्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ। जस्टिस कानूनी तरीके से, कानून का काम है, न्याय का काम है, वो तो होगा ही होगा, लेकिन एक साइकोलॉजिकल न्याय, एक सामाजिक न्याय की बात करता हूँ मैं, एक मनोवैज्ञानिक न्याय की बात कर रहा हूँ कि उस बच्चे के मनोविज्ञान को कौन हटाएगा। उस घटना के बाद उस बच्चे के मनोविज्ञान पे क्या असर हुआ होगा? क्या उस बच्चे को हम एक ऐसी सुविधा नहीं दे? क्या ये कर्तव्य हमारे समाज का नहीं है? क्या ये कर्तव्य आज पक्ष विपक्ष सबका नहीं है? लेकिन मैं सबकी जिम्मेदारियों को इसलिए नहीं थोपता क्योंकि सब कहेंगे कि यहाँ पे जिम्मेदारी एक नेता की पड़ती थी, एक राजनेता की पड़ती थी, माननीय मुख्यमंत्री की पड़ती थी। मैं आज नीतीश कुमार को बहुत सारे पैमानों पे नहीं तोलूँगा क्योंकि उसके लिए उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, बहुत सारे कामों में ढिलाई भी दी, लेकिन ये एक ऐसा काम था जो हर काम से परे था। इस काम में एक राजनेता, एक मुख्यमंत्री का दायित्व होता था कि हमें उस परिवार के साथ खड़े रहना है। क्या ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कुमार आज अपने पद की गरिमा के साथ बेईमानी कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार ने आज ईमानदारी से अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा? क्योंकि उस बच्चे की, उस परिवार की आवाज़ बनने का काम आज नीतीश कुमार को बनना था। उनके पास ये क्षमता थी, उनके पास ये ताकत था कि आज उस परिवार, उस बच्चे के लिए एक नाज़ीर बन सके, एक मिसाल बन सके कि आने वाली जब कोई घटना हो तो कोई ये ना कहे कि मैं ऐसे ही सड़क पे हूँ, मेरे साथ बिहार का मुख्यमंत्री है, बिहार का राजनेता है, बिहार के लोग हैं, बिहार का समाज है। मैंने इन सब नज़रियों को रखा, ये एक प्रयास था। मैं इन सबों से किसी मुख्यमंत्री को तोलने का प्रयास नहीं करता हूँ क्योंकि उनका एक लंबा अनुभव है, एक लंबा कामकाज करने का तरीका है। बस मैं ये चाहता हूँ कि ये आवाज़ शायद नीतीश कुमार तक पहुँचे, उस परिवार को मुआवजा मिले, क्योंकि जब एक नरसंहार होता है जहाँ पे लोगों का सामूहिक हत्या होती है तो उस मनोविज्ञान को समझने वाला भी कोई चाहिए। क्योंकि हम न्याय तो दिला देंगे लेकिन उस बच्चे के मनोविज्ञान को नहीं बदल पाएंगे। हमें ज़रूरत है उस बच्चे के मनोविज्ञान को बदलना, उस परिवार के मनोविज्ञान को बदलना। और मैंने स्टार्टिंग में आपके सामने वो जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, ये एक नेता के स्वभाव में निहित होता है। जिस दिन आप
अपने आप को एज अ लीडर प्रस्तुत करते हैं। भले आज वर्तमान की बात अलग है, आज नेता बनना रोजगार का कह सकते हैं एक बहुत बड़ा साधन है, लेकिन एक नेता का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो समाज सेवा के लिए ही है। और आज ज़रूरत है समाज को, बिहार के लोगों को, कि नीतीश कुमार उस परिवार की आवाज़ बने और एक मिसाल पेश करें। ऐसे ही सवालों के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा। मेरा नाम आनंद कौशल है और मुझे इजाज़त दें। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।